शिकायत आ गई है जी। शिकायत ये है कि वकील साहब हैं, एक 100% डन बेसिस के ऊपर काम करते हैं। आए हमारे पास आए, जनाब पैसे दें, इतने सारे पैसे दें और डन। आप वकील साहब आप करें डन बेसिस पे, हमारे जितनी फीस लेनी है ले लें। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुन के कि कैसे ये क्या क्या ये ज़हन क्या सोच कैसी है। किसी को सर्विस के नाम पे बात करें ना कि आप हमारी फीस दें, सर्विस है हमारी, हमने टाइम देना है आपको, केस में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, तो यकीनन लेबर है, तो इन चीज़ों की सर्विसेज दें हमें, तो लोग मुंह बन जाता है, रोना शुरू कर देते हैं। तो जब कहा जाए वही केस, उसी केस में फीस पे जो बंदा मर मर जा रहा था, उसी को कहा जाए कि तफ्तीशी को, पुलिस वाले को पैसे देने हैं, तो वो 10 गुना कहे ना देने हैं, तो वो खुशी खुशी अच्छा जी ये ले। तो ये चीज यानी रिश्वत और दो नंबरी में तो लोग ऐसे फिदा हैं, फिर कहते हैं वकला झूठ बोलते हैं, वकला गलत होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी का, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बड़ा अच्छा डन बेसिस पे आप केस करें, जज नहीं खरीदा जा सकता, कैसी बात है। बहरहाल मुझे किसी ने कहा आप ऐसा करें डन बेसिस पे कर लें, वकील हाई कोर्ट के जो है ना हैं एक वकील साहब, तो वो तो ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप जितनी फीस बनती है पे करें और आपका केस करते हैं, तो फेयर चांसेस हैं कि आपका केस आपके हक में हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन गारंटी नहीं हम दे सकते, क्योंकि फैसला हमने नहीं करना, फैसला तो जज ने करना है। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं पहले से, नहीं जी फलां वकील साहब तो देते हैं, हमने तो, वो जज से ताल्लुकात होते हैं उनके। बहरहाल मैंने कहा आपकी, वकील साहब के पास चले गए, हम क्लेम कर रहे थे 1 लाख रुपए आप दें, आपका जनाब केस हो जाएगा, ये हमारी फीस थी। अब उसने क्या किया, गारंटी वाला ऐसा वैसा वकील, फिर ऐसा ऑनेस्ट वकील है, कहता है जज इंशाल्लाह हो जाना काम, तो 100% गारंटी, पैसे ढेर सारी फीस दें, तो अगर ना हुआ तो पैसे वापस हो जाएंगे आपको। अच्छा जी ये बात ठीक है। अब फीस कितनी चार्ज की, 20 लाख रुपया। पार्टी बड़ी मुतमिन, जो 1 लाख देने पे तैयार नहीं थी ना, 20 लाख रुपया उसने, ये लें सर 20 लाख, जजों से मरासम है, जज को भी पैसे देगा, हमारा केस हो जाएगा। अच्छा 2 लाख रुपया ऐसा करें, मुझे दें, खर्चा पानी होता है तो वो खर्चा तो लगाना पड़ता है, 2 लाख रुपया दे दें, तो फीस 20 लाख, 22 लाख रुपया टोटल। तो याद रखें अगर आपका काम ना हुआ, मैं तो अपने बाप का ही नहीं हूँ, अगर काम ना करा सकूं तो बाप का ही नहीं हूँ, अगर आपको पैसे ना वापस मिले, छीन के जज के अंदर से निकाल के ले आऊंगा पैसे, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये बातें हो रही, केस फाइल किया, जज साहब के पास लगा, जज साहब ने मेरिट पे फैसला किया, फैसला खिलाफ कर दिया, वकील साहब आ गया, ज्यादती की है जज ने, कर लेता हूँ इलाज इसका, अभी देख लेता हूँ, कल आइएगा पैसे आपको उससे लेके दूंगा जज से। अब जज से किसने लेने थे ना, जज को दिए। अब वकील साहब ने निकाला 20 लाख रुपया, ईमानदारी से 20 लाख रुपया वापस कर दिया, 2 लाख रुपया खर्चा था वो खुद खा लिया। पार्टी फिर मुंह बनाया हुआ, तो आगे सलाम वालेकुम सर वो हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा जी आप तो कहते थे गारंटी, तो ये तो वो वकील ही बड़ा अच्छा है, वो तो गारंटियां देता है, वो तो ज्यादा पैसे लेता है, तो वो तो पैसे वापस कर देता है। मैंने कहा पैसे तो वापस हो गए होंगे ना, टेंशन किस बात की आपको। और फिर पता चला कि नहीं वो खर्चा ही उसने 2 लाख, आप फीस 1 लाख कह रहे थे, उसने खर्चा ही 2 लाख ले लिया था। वो खर्चा खर्चा उसने आपकी फीस से डबल तो उसने खर्चा रख लिया है, वो रख लिया उसने कि कुछ भी नहीं बनना है, इस सूरत में भी 2 लाख तो उसने रख लिया है। तो बाकी उसने जो बड़ी रकम थी, आर या पार होना था, अगर तो हो जाता तो 20 का 20 ही खा जाता, तो अगर वो नहीं काम हुआ तो उसने 20 वापस कर दिया, 2 लाख उसकी दिहाड़ी लग गई है फिर भी। तो मैंने कहा चलो आपको तो तशफ़ी हुई ना, कुछ तसल्ली हो गई आपकी। तो लोग मिजाज कैसा है। अब प्रोफेशनल वकील के पास अब जाएंगे, वकला ऐसा करते ही नहीं है, डन बेस पे काम करें, गारंटियां दें, कसम, वकील तो अच्छा ही नहीं लगता, अल्लाह दी कसम ये व्हाट इज दिस यार। वकील ऐसे यानी कोई बंदा तरबूज बेचने वाला वो तो नाटक करे, कोई किस्म की बात करे समझ में आती है, तो अनपढ़ बंदा वकील कैसे कस्में खा सकता है, वकील कैसे वादे कर सकता है, वकील कैसे जनाब गारंटियां देता है, और फीस इतनी दे दो और जज के नाम के पैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। कोई भी प्रोफेशनल वकील ऐसे नहीं करता। तो कोई नौसरबाज होगा, पता नहीं वो वकील भी है कि नहीं,
हो सकता है कल को चेक करें ना, इस तरह के जो लोग हैं वो वकील ही नहीं होते, लाइसेंस ही नहीं होता उनके पास, जाली वकील बने होते हैं, तो उनको प्रोफेशन की इज्जत का भी ख्याल नहीं होता, तो दिहाड़ियाँ लग रही होती हैं। बचें ऐसी चीज़ों से, और मेरी सजेशन यही होगी कि कोशिश करें प्रोफेशनल वकील साहब के पास जाएं, फीस उसकी जो सर्विसेज हैं वो पे करें, कभी इस चीज़ पे इसरार ना करें कि जज से मिल लें, आप जना पुलिस वाले से मिल लें ना, मेरिट पे चलें। अल्लाह ताला की ज़ात पे कुछ आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की मदद होगी आपके साथ जब आप सच पे होंगे, हक पे होंगे। झूठ, फ्रॉड, खरीद लेना, बेच लेना, इंसान भी बिकते हैं क्या? बेचने की और खरीदने की चीज़ है इंसान क्या? तो ये हमें वकला पे उंगलियां उठाते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, उससे पहले हमें अपने गिरेबान में, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, हमें अपनी तरफ भी देखना है। वकला अगर झूठ बोलते हैं तो किसके लिए? मिसाल के तौर पे कहते हैं ना, वकील ने झूठ बोला, वकील को क्या ज़रूरत पड़ी थी झूठ बोलने की? आपने कहा तो उसने बोला, आपने गलत डॉक्यूमेंट ला के दिए तो उसने आगे फॉरवर्ड किए, आपने गलत इतला दी तो उसने आगे उस इतला की बेसिस के ऊपर कोर्ट को असिस्ट किया। वकील ने तो कुछ नहीं था देखा, जब लड़ाई हुई थी वकील उधर मौजूद ही नहीं था, आपने जो कहा, जो बताया, उसके मुताबिक वकील साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसलिए हमें वकला को नहीं, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को सुधरने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, 2 नंबरी की तरफ छलांग मार के जाते हैं, 1 नंबरी से घबराहट और परेशानी होती है हमें। अल्लाह ताला हमारे हालत ज़ार पे रहम फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।